विधानसभा सीधी, चुरहट, सिहावल और साथ ही साथ धौहनी, ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले के 4 जो हैं ये विधानसभा हैं। इन विधानसभा को लेकर के अगर चर्चा की जा रही है कि लगभग इस पर जो है पहले 14 टेबल लगाने की मांग की गई थी, जो निर्वाचन आयोग ने 14 टेबल पर मतगणना की तैयारी करवा रही थी, लेकिन अब जो है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो निर्वाचन के बाद से अब मतगणना की अगर बात की जाए तो मतगणना का टाइम काफी करीब आ चुका है। क्योंकि अगर बात की जाए तो आज 1 तारीख है और एक दिन बाद यानी कि बीते दिन के बाद अगर बात की जाए तो रविवार को मतगणना शुरू होगी। इस मतगणना में हर एक व्यक्ति और प्रत्याशी सभी इस चीज को जानने के लिए कि आखिर में कौन बनेगा सीधी का विधायक, कौन बनेगा चुरहट का विधायक और कौन बनेगा धौहनी और सिहावल का विधायक, इसको लेकर के काफी चिंतित है। यहां तक कि आमजन ने जब वोट किया है तो उसके बाद उसका निर्णय भी जानने के लिए काफी जो है उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं कि हमने जिसे वोट दिया वही जीतेगा या कोई अन्य व्यक्ति। इस पूरे मामले पर जो है मैं आपको बताता चलूं कि सबसे बड़ी चीजें जो चलकर सामने आई है वो ये है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जो कलेक्टर साकेत मालवी हैं उनके द्वारा निर्वाचन आयोग से टेबल की संख्या बढ़ाने को लेकर के आवेदन दी गई थी, जहां निर्वाचन आयोग ने सील लगा दी है यानी कि मुहर लगा दी है, पास कर दिया है, जहां पर अब 14 की जगह 16 टेबल लगाए जाएंगे। पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बता दूं कि मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में है, जहां की पूर्व में निर्वाचन आयोग द्वारा एक राउंड में 14 टेबल निर्धारित की गई थी, जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी द्वारा प्रत्येक विधानसभा सीट की गणना के एक राउंड के लिए 16-16 टेबल लगाने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर भारत निर्वाचन आयोग ने मुहर लगा दी है। ऐसे में अब स्पष्ट हो चुका है कि चारों विधानसभा की एक राउंड की गणना 16-16 टेबलों पर कराई जाएगी। ऐसी स्थिति में सबसे पहले गणना परिणाम सीधी व धौहनी विधानसभा सीट का सामने आ जाएगा, जबकि चुरहट व सिहावल विधानसभा सीट के परिणाम के लिए एक चक्र और इंतजार करना पड़ेगा। सीधी व धौहनी में 19-19 राउंड में मतों की गिनती होगी, जबकि चुरहट व सिहावल की गणना का काम 20-20 राउंड में पूरा होगा। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि हो सकता है कि सीधी जिले का यानी कि जो सीधी विधानसभा है और साथ ही साथ बात की जा रही है धौहनी विधानसभा सीट, ये सबसे पहले सामने आ सकते हैं, ये अंदेशा लगाया जा रहा है। यानी कि हो सकता है कि सबसे पहले काउंटिंग जो होगी सीधी और धौहनी की होगी, इसके बाद देखा ये जाएगा कि अन्य जब काउंटिंग होगी तो चुरहट और सिहावल की होगी। सबसे पहले तो यही देखना होगा कि सीधी भाजपा या कांग्रेस, सिहावल भाजपा या कांग्रेस, या चुरहट भाजपा या कांग्रेस, या फिर ले जाता है चुरहट में कोई और, या फिर सीधी में ले जाता है कोई और। बड़ा सवाल जो जनता के सभी के मन में है, इस बात का इंतजार भी है कि आखिर में इस बार विधायक कौन बनेगा। अलग अलग रंग में जो है जारी होंगे पास, और गणना अधिकारी व गणना एजेंटों को विधानसभा वार जो है अलग अलग रंग में पहचान पत्र जारी होंगे, ताकि पता चल सके कि किस विधानसभा के गणना कर्मचारी और एजेंट हैं। गणना अधिकारियों की टेबल पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन का प्रारूप रखे जाएंगे, जहां की इसमें बुधवार और हर राउंड के महिला व पुरुष वोटर्स की जानकारी दर्ज की जाएगी। प्रशिक्षण का भी काम पूर्ण हो चुका है, जहां की गणना अधिकारी व गणना एजेंटों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गणना कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अनुभवी प्रशिक्षण दे चुके हैं। कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ प्रत्याशियों सहित एजेंटों को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं आपको बता दूं कि रैंडम चेक कर सकेंगे ईवीएम, जो कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स की प्रत्येक टेबल पर नजर रहेगी। गणना के दौरान हर दूसरे राउंड में 2 ईवीएम की गणना चेक कर सकेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर हर राउंड की जानकारी प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह आरओ व एआरओ राउंड वार जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब इस पूरे मामले पर मैं आपको बता दूं कि अगर बूथ की बात की जाए तो विधानसभा जहां की चुरहट में बूथ 313 है, वहीं गणना राउंड 20 बार की जाएगी, और सीधी विधानसभा में 252 है, जो कि गणना 19 राउंड की जाएगी। सिहावल में 305 पोलिंग है, जहां 20 बार यानी कि 20 गणना अगर बात कर रहा हूं तो
तो गणना राउंड जो है 20 बार की जाएगी। धौहनी में 297 है जहां की 19 बार गणना की जाएगी। और पोस्टल बैलेट टेबलों की अगर संख्या की जाए तो आपको बता दो कि विधानसभा टेबल में जो है चुरहट में 5, सीधी में 4 और सिहावल में 4 और धौहनी में 4 होंगे। कुल मिला के कि अब बहुत जल्द निर्णय आएगा और 3 तारीख को मतगणना होगा और नई सरकार का जो है अब डंका बजने वाला है कि नई सरकार किसकी होगी। अब कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि सिर्फ दो ही का ही मध्य प्रदेश में ज्यादा नाम आता है, वो है कांग्रेस और बीजेपी। इन दोनों में से किसकी सरकार होगी, कमलनाथ या शिवराज, ये आप भी देखेंगे और सभी मीडिया कर्मचारी भी देखने के लिए हर्षोल्लास के साथ इंतजार करें कि आखिर में सरकार किसकी होगी। लगातार बने रहे तरंग न्यूज के साथ, खास खबरों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको देखना है पूरी राउंडिंग और काउंटिंग यानी कि मतगणना का पूरी जानकारी। अगर सीधी के लिए अगर आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, ताकि आपको 3 तारीख की पूरी गणना की जानकारी आपको मिलती रहे। सप्तम अपर सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला देखने को मिला, जहां हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा मिली। बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं, जहां बता दूं कि मध्य प्रदेश के रीवा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा व अर्थदंड के साथ दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भी सजा भुगतनी पड़ेगी। जहां सिटी कोतवाली थाने में गुड़चौराहा से 16 नवंबर 2021 कुएं में युवक की शव मिलने की सूचना मिली, जहां की पुलिस ने जांच पड़ताल की। पुलिस ने शव को बाहर निकल, जिस पर मृतक की पहचान शंकर उर्फ राजा पिता उर्फ जो है राजेश 30 वर्ष निवासी गुड़चौराहा के रूप में हुई। हत्या के मामले में आरोपी कालिया पिता भारत 26 वर्ष निवासी रानी तालाब थाना सिटी कोतवाली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच और जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सरिता सिंह अपर लोक अभियोजक ने की। न्यायालय में साक्षियों के बयान दर्ज कराए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और आरोपी को हत्या के मामले में दोषी पाया। आजीवन कारावास की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रमा गोविंद द्विवेदी ने की थी, जहां पर हत्या की दोषी है यानी कि हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा मिली। मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी और कोहरे से ठंड बढ़ चुकी है और ठंड बढ़ने की वजह से जो बच्चे सुबह 7 बजे जो विद्यालय लगती है या जो 8 बजे से विद्यालय लगती है, उस विद्यालय की कक्षा में बच्चे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते बहुत कम मात्रा में स्टूडेंट यानी कि जो छात्र छात्रा हैं वो स्कूल जा पाते हैं। इस पूरे मामले पर यह देखा गया कि अब जनता की मांग हो रही है कि राजधानी भोपाल से कि सभी स्कूलों का जो वक्त है वो सुबह 9 से 10 बजे के बाद ही किया जाए। अगर 9 बजे के बाद अगर 10 बजे से शुरू करते हैं तो ठंड कहीं ना कहीं कुछ काबू में हो जाती है और धूप भी लगने लगती है, जिसके चलते बच्चे डर के कारण स्कूल जो नहीं जाना चाहते वो धूप देखकर चले जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर कुछ ऐसे भी अभिभावक मिले जिनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि विद्यालय में अगर देखा जाए तो सुबह जब बच्चों को तैयार किया जाता है तो न ठीक तरीके से नहला पाते हैं और उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कहीं ना कहीं ठंड लग जाएगी, जिसके डर से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिसके वजह से स्वास्थ्य पर तो है ही लेकिन शिक्षा पर भी बेहद इसका बुरा असर पड़ रहा है, जिसको लेकर के हालांकि मांग तो की गई लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस तरीके से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द हो सकता है कि बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश सरकार यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो बहुत जल्द ऐसा निर्णय आएगा जहां पर विद्यालय 9 बजे के बाद ही लगेगी। अब देखना यही होगा कि कब तक इस बात पर गौर करती है और कब तक बच्चों के इस करियर में जो बात की जा रही है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के तो ध्यान कब तक दिया जाता है। लगातार जुड़े रहे तरंग न्यूज के साथ। बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज, जहां आपको बता दूं कि तरंग न्यूज पर खास खबरों के साथ हाजिर हूं। बताता चलूं कि मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस टाइम पर हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल आपको तभी मिलेगा जब आपके सर पर हेलमेट होगा। और ये पहली बार नहीं, कई बार इस तरीके का मामला आपके सामने आ चुका है, जहां जनता को जागरूक तो
किया जाता है, लेकिन इसका असर हमेशा से नहीं देखा जाता। हालांकि मैं आपको बता दूं कि परिवार कभी कभार इंसान अपना खुद खो देता है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं सीख पाता कि हमें हेलमेट लगा के ही चलना है। जहां आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने जिले भर में वाहनों की जांच अभियान शुरू किया है। यह अभियान 20 नवंबर से 10 जनवरी तक सख्ती से चलाया जाएगा। यातायात पुलिस वाहनों की जांच कर चालानी कार्यवाही भी कर रही है। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी अधिकांश बाइक चालकों के सिर पर हेलमेट नहीं देखा जा रहा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभियान का असर अभी कारगर नहीं साबित हो पा रहा है। वह निर्देश दिए गए हैं कि बगैर हेलमेट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने की मांग को लेकर के कि पेट्रोल नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी तक जो है मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल पंप पर या फिर कहीं इस तरीके का कोई पोस्टर या प्रचार नहीं देखा जा रहा है जहां पर यह लिखा हो कि बिना हेलमेट के आपको पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। हालांकि लिखनी तो बहुत बड़ी दूर है कि कोई पोस्टर बैनर लगाए हो। अभी तक इस पूरे मामले पर देखा यह गया है कि जिले में जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन पर अभी इस तरीके का बोर्ड ही नहीं बल्कि कोई भी कारगर नहीं कार्य किया जा रहा है, जहां पर देखा जाता है कि आमतौर पर लोग अभी भी बिना हेलमेट के डीजल पेट्रोल उठा पा रहे हैं। लगातार जुड़े रहे तरंग न्यूज के साथ और देखते रहें, क्योंकि सबसे बड़ी चीजें जो देखने को मिल पा रही हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश तो हो चुका है और जनता इस पूरे मामले पर जो है जान भी रही है कि ये अभियान चल रहा है। पुलिस लगातार चालानी कार्यवाही भी कर रही है, लेकिन जनता जागरूक नहीं हो रही। तो देते रहे इस तरीके से हर बार अपने हेलमेट का चालान सर पे हो या ना हो, ये कहीं ना कहीं हो जाएगा आपके सिर पर वार और फटेगा सर, और कहीं ना कहीं यमराज भी आपको याद करेंगे। बहुत धन्यवाद, लगातार जुड़े रहें।